मिले योगी जी और मोदी जी से मेरी यही अपील है, मुझे इंसाफ मिले और उन लोगों को सज़ा मिले, वरना मैं ये मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म स्थित कर लूँगी बस। फिर उसके बाद से मेरे पति ने मेरे साथ गलत काम करने शुरू कर दिया, गैर मर्दों को ला के उनसे पैसे ले लेके मेरे साथ ज़बरदस्ती किया करते थे, ज़बरदस्ती उनके साथ मेरे संबंध बनवाया करते थे, उनसे पैसे ले लेके। तकरीबन मैं 6-7 माह की गर्भ थी उस टाइम पे मेरे पति देवर ने और जेठ ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मतलब कि मेरा रेप किया दोनों ने। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक 9 महीने की गर्भवती महिला ने अपने पति, जेठ और देवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप अपने कान पकड़ लेंगे। महिला इतनी परेशान है कि वो शारीरिक और मानसिक यातनाओं से तंग आकर इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में भी आने को तैयार है। महिला का यह आरोप है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी उसका पति और देवर उसके साथ जबरन बलात्कार करते रहे, बल्कि उसका पति पैसों के लालच में गैर मर्दों को बुलाकर उसका यौन शोषण भी करवा रहा था। महिला की ओर से विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी और जान से मारने की धमकियां दी गई। पति के अत्याचार से तंग आकर महिला ने पुलिस में अपने पति के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन स्थानीय पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित महिला 9 महीने की प्रेग्नेंट भी है। लगातार पुलिस अधिकारियों के यहाँ पर चक्कर काट रही है। थक हार कर महिला ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी से न्याय की गुहार भी लगाई। सर, मेरी शादी अब से तकरीबन 4-5 साल पहले हुई थी। 5 साल पहले सन 18 में 4 मार्च को अली शेर से बेड़ा सादात है, ककरोली थाना जी। मेरी शादी हुई थी। उसके बाद से ही उन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत टॉर्चर किया। शुरू में तो वे लोग मुझे दहेज के ऊपर करते थे कि ये लेकर अपने घर से, वो लेकर। फिर उसके बाद से मेरे पति ने मेरे साथ गलत काम करने शुरू कर दिया, गैर मर्दों को ला के उनसे पैसे ले लेके मेरे साथ ज़बरदस्ती किया करते थे, ज़बरदस्ती उनके साथ मेरे संबंध बनवाया करते थे, उनसे पैसे ले लेके अपने यार दोस्तों को ला के, पता नहीं कौन कौन बहुत लोग लेकर आते थे घर पे। उनकी बात नहीं मानती थी तो मेरे साथ मारपीट करते थे। घर वाले भी, वे भी घर वालों को बताया मैंने, उनके तो घर वाले बोलते कि जो हमारा लड़का कह रहा है वो कर, वरना तुझे मार देंगे जान से हम। उसके बाद मेरी बेटी हुई। बेटी होने के बाद भी उन लोगों ने बहुत परेशान किया। फिर उस बेटी को भी धमकी देने लगे कि जो हमारा बेटा कह रहा वो कर, अगर तुमने उसके कहने पे नहीं किया तो हम तेरी बेटी को भी, तुझे भी मार देंगे। तो चोट के निशान भी आपके शरीर? जी, चोट के निशाने। अभी रास्ते में जब से मैं वहाँ से अलग हुई हूँ तो चोट के रास्ते में भी उन लोगों ने मेरे ऊपर कई बार हमला किया चाकू से। मेरे देवर ने, जेठ ने और मेरे पति ने, तीनों थे वे। उसकी भी मैंने एप्लीकेशन दी थाने में, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। और मेरे तकरीबन मैं 6-7 माह की गर्भ थी उस टाइम पे मेरे पति देवर ने और जेठ ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मतलब कि मेरा रेप किया दोनों ने। ये बात मैंने उनके घर को बताई तो उनके घर को ने, बहन ने, भाई ने, सब ने मेरे साथ मारपीट की। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। योगी जी और मोदी जी से मेरी यही अपील है, मुझे इंसाफ मिले और उन लोगों को सज़ा मिले, वरना मैं ये मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म स्थित कर लूँगी बस। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर के थाना ककरौली क्षेत्र के बेहड़ा सादत का है, जहां पीड़ित महिला मुस्कान का आरोप है कि वो बिजनौर जनपद के अफजलगढ़ की रहने वाली है और उसकी शादी 5 साल पहले बेहड़ा सादत निवासी अली शेर से हुई थी। उसका पति अली शेर एक झोला छाप डॉक्टर भी है। शादी के बाद से ही उसका पति और देवर उसके साथ जोर जबरदस्ती करते रहे। अली शेर नशे का आदी है और आए दिन उसके साथ मारपीट करना। प्रेगनेंसी के दौरान उसके साथ पति और देवर जबरन यौन संबंध बनाते थे। मुस्कान विरोध करती रही तो उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। हद तो उस वक्त हो गई जब अली शेर पैसों के लालच में गैर मर्दों को उसके पास भेजने लगा। पीड़ित मुस्कान का कहना है कि वो 9 महीने की गर्भवती है। पति के जुल्मों से तंग आकर मुस्कान ने पुलिस में अपने पति की हैवानियत की शिकायत दर्ज कराई। थक हार कर आज पीड़ित महिला मुस्कान पुलिस ऑफिसर के पास पहुंची और एसपी सिटी सत्यनारायण से मुलाकात कर अपने पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गुहार भी लगाई। ये वादिया मुस्कान, थाना क्षेत्र ककरोसी, जिला मुजफ्फरनगर ने एक महिला थाने में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके संबंध में महिला थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मुकदमे की विधिक विवेचना की जा रही है। तो उसने आरोप क्या लगाया सर? उसने अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं और घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं। उन आरोपों की सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुकदमे की विधिक विवेचना की जाएगी। पीड़ित महिला का ये कहना है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो उसके पास केवल 2 रास्ते हैं, या तो वो आत्महत्या कर लेगी या फिर इस्लाम धर्म छोड़ हिंदू धर्म अपना लेगी।